कहानी की शुरुआत में एक लड़का लड़की को देखते हैं, जहाँ पर लड़का लड़की को किस करके पूछ रहा है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। यहाँ पर लड़की उसे हिचकिचाते हुए हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम मेन लीड मिस्टर शेन को उसके फ्रेंड लो के साथ देखते हैं। यहाँ पर वो उससे कह रहा है कि तुमने अपनी पहचान क्यों छुपा रखी है, तुम्हारा तो इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है और तुम क्यों ही बेकार सी डॉक्टर की जॉब में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसे कहता है कि आंटी गू भी तुम्हारे साथ में कितना गुस्सा होती है ना। और मिस्टर शेन लो को एक पंच मार के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर शेन अपने कॉरिडोर में वॉक कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनकी टक्कर मिस लिली हमारी फीमेल लीड से हो जाती है और उसी दौरान लिली उनको अपना कार्ड देते हुए कहती है कि आपको जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और मिस्टर शेन कार्ड से तुरंत अपने लिए रात के लिए बुकिंग कर लेते हैं। के बाद के सीन में हम देखते हैं लिली मिस्टर शेन की डोर की बेल बजा रही है। जब मिस्टर शेन डोर ओपन करते हैं तो लिली उनसे पूछती है कि आपको बात करनी थी ना। तभी मिस्टर शेन लिली को अंदर पुल कर लेते हैं और उसे सोफे पर लेटाकर किस करना शुरू कर देते हैं। लिली यहाँ पर अनकंफर्टेबल दिखाई देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसी दौरान लिली को उसके डैड की कॉल आ जाती है, जो उससे कह रहे थे कि तुमने मुझे अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए। उसको धमकाते हुए कहते हैं अगर तुम मुझे पैसे नहीं भिजवाओगी तो तुम्हारी मॉम की ऑक्सीजन ट्यूब को निकाल फेंकूंगा। उसे ऐसा धमकाते हुए कॉल कट कर देते हैं। और यहाँ पर लिली सेट हो गई थी और वो तुरंत मिस्टर शेन के पास वापस आ जाती है। और यहाँ पर वो उससे कह रही थी कि आपको अभी भी उसकी जरूरत है क्योंकि मुझे $100 चाहिए। यहाँ पर मिस्टर शेन उससे कहने लग जाते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ मनी में इंटरेस्ट है, मुझ में नहीं। तभी लिली उनके होठों पर किस कर देती है और उसे अब अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिली उठती है तो देखती है मिस्टर शेन उसके लिए स्टिकी नोट पर कुछ तो लिख कर चले गए थे। नेक्स्ट वो अपना फोन चेक करती है और उसके पास में मनी आ गई थी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। और यहाँ पर वो कहती है वो अपनी मॉम के लिए पे कर पाएगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिस्टर शेन को अपने फ्रेंड लू के साथ देखते हैं। यहाँ पर वो उसकी टांग खींच रहा था। वो कह रहा था कि आपकी गर्दन पे ये स्ट्रॉबेरी मार्क कैसा है, लगता है कल रात काफी बिजी थे, मुझे लगता है शायद आपकी मॉम की विश भी पूरी हो गई है। वे वहाँ पर दो नर्सों को देखते हैं जो एक पेशेंट को स्ट्रेचर पर लेकर आ रही थी और डॉक्टर शेन से कहती है कि जल्दी आइए, यहाँ पर इमरजेंसी है। डॉक्टर जब उस पेशेंट को देखते हैं तो वो तो लिली निकलती है। नेक्स्ट सीन में जब लिली होश में होती है तो वहाँ पर अपने पास डॉक्टर शेन को देखती है। डॉक्टर शेन वहाँ से कह रहे थे कि तुम्हें अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है क्योंकि तुम्हें एब्डोमिनल ब्लीडिंग हुई है। डॉक्टर शेन उसको चेक करते हैं लेकिन लिली रेजिस्ट करती है। तभी लिली की नजर उसके आई कार्ड पे चली जाती है और फिर वो उन्हें चेक कर लेने देती है। चेक करने के बाद वो लिली से कहते हैं कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। और इसके बाद लिली को एक फोन आता है। यहाँ पर उससे कहा जा रहा था कि इसकी मॉम को ऑक्सीजन ट्यूब अब हटाया जा रहा है। सुनकर लिली काफी घबरा गई थी। वो तुरंत अपनी मॉम के रूम में पहुँच जाती है और वहाँ डॉक्टर से पूछ रही थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर से बताते हैं कि इस पेशेंट की अभी तक पेमेंट नहीं आई है। वहाँ पर उसके डैड भी आ गए थे, जिन्हें देखकर वो पूछती है कि आपने फीस क्यों नहीं पे की। पर उसके डैड कहते हैं कि इतने सालों में तुम्हें अपनी मॉम की ही पड़ी है और इससे ये भी कह देते हैं कि अब ये मरने वाली है तो इसे मरने क्यों नहीं देती। और इसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर शेन आ जाते हैं। वो लिली के डैड को चुप कराते हुए उन्हें पुश कर देते हैं। लिली के पास जाकर उसे संभालते हैं। तभी लिली के डैड से कहते हैं कि कोई सब्जी मंडी नहीं हो जितना शोर मचा रही है, एक हॉस्पिटल है। उसके डैड ये कहते हुए चले जाते हैं कि तुम आज लकी हो इसलिए बच गई, अगली बार जब मुझे अपनी शक्ल दिखाओ तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मॉम जिंदा नहीं बचेगी। ये डॉक्टर शेन को थैंक्स बोलती है। डॉक्टर शेन देखते हैं कि लिली के हेड से तो ब्लीडिंग हो रही थी। वो उसकी बैंडेज करने के लिए उसका हाथ पकड़ कर ले जा रहे थे। तभी नर्स उसको रोक लेती है और लिली से कहती है कि हॉस्पिटल का बिल पे न होने की वजह से आपको अपनी मॉम को यहाँ से ले जाना होगा। पर लिली नर्स से कहती है कि इस बार मेरी मॉम को यहाँ रुक जाने दो, मैं अगली बार आपके पेमेंट जरूर करवा दूंगी। डॉक्टर शेन जब ये देख रहे थे तो उन्हें एहसास होता है कि लिली ये सब कुछ अपनी मॉम के लिए कर रही है और नर्स से फिर डॉक्टर शेन कह देते हैं कि इसकी सारी पेमेंट मैं करवा दूंगा। तभी लिली का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। डॉक्टर शेन जब लिली की बैंडेज कर रहे थे तब उन्हें थैंक्स बोलती है और कहती है जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगी। डॉक्टर शेन उससे कहते हैं कि अभी फिलहाल तुम अपनी चिंता करो और तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तभी ये कहते हुए उसके करीब आकर कहते हैं क्योंकि तुम मेरी वुमेन हो। फिर हम देखते हैं लिली अपने आप से उन्हें दूर करते हुए कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। डॉक्टर शेन उसके पास फिर से आने लग जाते हैं, ये कहते हुए तुम इस तरीके से मेरा पेमेंट वापस कर सकती हो। तभी लिली उनके हाथ पर बाइट कर लेती है और ये कहते हुए कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिली को हम एक जगह देखते हैं जहाँ का ओनर उसे बता रहा था कि उसे ड्रिंक सर्व करनी है। वहाँ बार में कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे। जब लिली वहाँ पर ड्रिंक्स लेकर आती है तो उसे वो लोग पहचान लेते हैं। वहाँ उसको इस हाल में देखकर उसकी मजाक बनाने लग जाते हैं। लिली उन लोगों की बातें सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शाओ नाम का लड़का उसका हाथ पकड़कर रोकने लग जाता है और उससे कहने लग जाता है कि हम तो पुराने फ्रेंड्स हैं तो बात तो कर ही सकते हैं। लिली अपना हाथ छुड़ा रही होती है तभी उसके गाल पर एक स्लैप लगा देता है। तो लिली उससे कहती है कि क्या बदतमीजी है ये। वहाँ खड़ी एक लड़की उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें शाओ के साथ में अच्छे से बिहेव करना चाहिए। लिली फिर भी वहाँ से जा रही होती है। शाओ उसका हाथ पकड़कर कहने लग जाता है इसने कहा तुमसे यहाँ से जाने के लिए। लिली को पुश करते हुए कहता है कि तुम्हें ये वाइन पीनी पड़ेगी। जबरदस्ती उसके मुंह में वाइन डाल देता है। उसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर शेन आ जाते हैं। शाओ को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक बियर बोतल उठाते हैं और शाओ के सर पर दे मारते हैं। शाओ दर्द से चिल्लाता रह जाता है और वो लिली को संभाल लेते हैं। तभी अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस कबाड़ को बाहर जाके फेंक दो। उनके बॉडीगार्ड्स भी ऐसा ही करते हैं। शाओ कहता है कि तुम्हें पता
भी है मैं कौन हूँ? तो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। वहाँ खड़े सभी लोग ऐसे बाहर जाने के लिए कह देते हैं। लिली को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर शेन लिली से कह रहे थे कि तुम ऐसी जगहों पर मत आया करो। लिली जब कुछ कहने की कोशिश करती है तो उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम कभी भी इस तरीके का काम नहीं करोगी। लिली उनसे कहती है कि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे इस तरीके का काम करना पड़ता है। फिर डॉक्टर शेन लिली को किस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर शेन को देखते हैं जो लिली के फोन में की लोकेशन ऑन कर देते हैं ताकि उन्हें पता रहे कि वो इस टाइम पर कहाँ है। वो अपने सामने जब डॉक्टर शेन को देखती है तो मुंह छिपाने लग जाती है। डॉक्टर शेन उसके पास आकर कहते हैं कि तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं है। पर लिली कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी डॉक्टर शेन उसके पास आकर कहते हैं शर्माते हुए बहुत अच्छी लगती हो तुम। ये भी कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट टेबल पे है, तुम उसे ले लेना। कि जाने के बाद लिली कह रही थी कि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है। इसके बाद हम लिली को देखते हैं वो पानी पी रही थी, तभी पीछे से कोई आदमी आके उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। फिर हम लिली को एक जगह बेहोश हालत में बैठा हुआ देखते हैं। फिर हम लिली को देखते हैं कि उसे एक जगह बांध के बैठा रखा है। उसके पास में शाओ है और उसके डैड है। शाओ उनको लिली को यहाँ पर लाने के लिए पैसे भी दे रहा था। और फिर जब लिली की आंख खुलती है तो अपने डैड को सामने देखकर उनसे पूछती है कि आपने ये सब क्यों किया। यहाँ पर उसके डैड बेशर्मों की तरह कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और अब तुम्हारा टाइम है मुझे वापस करने का। फिर उसका डैड शाओ से कहता है कि मुझे इससे कुछ बात करनी है, अगर आपकी परमिशन हो तो। अभी शाओ कहता है कि हाँ तुम दोनों बात करो, मैं अभी आया। लिली का डैड उससे कहने लग जाता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें शाओ पसंद करता है, इसलिए तुम्हें उसकी सारी बातें माननी चाहिए। डैड की बात सुनकर लिली उनसे पूछती है कि आप मुझे सेल कर रहे हैं। और बेशर्मों की तरह उसका डैड कहता है कि हाँ इसके बदले शाओ मुझे पूरे $300,000 दे रहा है। सुनते ही लिली कहने लग जाती है कि इतने पैसों के लिए आप अपनी बेटी को बेच सकते हो, आप ह्यूमन बीइंग हो ही नहीं। सुनते ही उसके डैड उसको एक लगा देते हैं। और फिर तभी लिली से कहते हैं कि शाओ तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उसकी सारी बात मान लेनी चाहिए। सुनकर लिली अपने डैड से कहने लग जाती है क्या आपने मुझको इसको बेच दिया है। यहाँ पर उसके डैड बेशर्मों की तरह कहते हैं पूरे $300,000 में। पर लिली कहती है कि आप तो ह्यूमन कहलाने लायक ही नहीं हो। सुनते ही वो लिली को एक हिट कर देते हैं। लिली से कहने लग जाता है कि तुम तो मेरी बेटी हो ही नहीं, मैंने तुम्हारी विडो मॉम से शादी की, तुम दोनों को इतने सालों तक पाला, जब पे बैक करने का टाइम आया तो तुम मुझे बातें सुना रही हो। फिर हंसते हंसते उसे बताने लग जाता है कि मैंने तो तुम्हारी मॉम का इंश्योरेंस भी करा रखा है, कब वो मरेगी और मुझे पैसे मिलेंगे। इसके लिए मैंने उसे कितनी बार मानने की कोशिश की लेकिन हर बार तुम बीच में आ गई। इस बार तुम अपनी मॉम को बचा नहीं पाओगी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी पीछे से यही कहती रह जाती है कि तुम मेरी मॉम को टच भी मत करना। उसके बाद हम डॉक्टर शेन को उनके केबिन में देखते हैं जहाँ पर उनका फ्रेंड उनसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। डॉक्टर शेन उसे बताते हैं कि पिछली बार लिली काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी, इसलिए मैं काफी डर गया था, इसलिए मैंने उसके फोन में लोकेशन ऑन कर दी थी ताकि मुझे पता रहे कि वो कहाँ पर है। सुनकर लाओ कहने लग जाता है मुझे लगता है कि तुम प्यार में पड़ गए हो। इसी दौरान शेन के फोन पर लिली का कॉल लग गया था जिससे वो उसकी आवाजें सुन पा रहे थे। समझ गए थे कि लिली परेशानी में है, वो तुरंत उसकी लोकेशन के लिए भागते हैं। बाद हम शाओ को लिली के पास बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ पे उससे कह रहा था कि तुम मेरी बन के रहो, मैं उसके लिए तुम्हें पे करूंगा। इस बात के लिए लिली जब इनकार करती है तो उसे मारने लग जाता है। वैसे ही वो लिली के पैर खोलता है, वो बाहर भागने की कोशिश करती है, उसको पकड़ लेता है और वो नीचे गिर जाती है। पर लिली खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी तभी वहाँ पर शेन आ जाता है, शाओ की धुलाई कर देता है। अभी वहाँ पर शेन के गार्ड्स आ जाते हैं जो उसको वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। अभी डॉक्टर शेन लिली के हाथ पैर खोलते हुए उसे संभालते हैं, उससे कहते हैं कि अब तो मेरे साथ रहोगी। लिली उनसे कहने लग जाती है कि नहीं मैं अपने लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ लूंगी। तभी लिली पानी पीने के लिए चली जाती है। अभी डॉक्टर शेन अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहते हैं कि मुझे अपने अपार्टमेंट के सामने एक और अपार्टमेंट चाहिए। उसके बाद हम लिली को देखते हैं जहाँ उसके पास एक ब्रोकर आकर पेपर्स देते हुए कहता है कि ये घर आपका हुआ। वहाँ पर खड़े लिली सोचने लग जाती है ये काम जरूर डॉक्टर शेन का है, वो हर बार मेरी हेल्प करते हैं, मैं इसके लिए उन्हें पे बैक कैसे करूंगी। उसके पीछे से डॉक्टर शेन अपने घर से निकल आते हैं और उसे हक करके कहते हैं कि तुम्हें मुझे किसी चीज के लिए पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी लिली डॉक्टर से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। डॉक्टर शेन बताते हैं कि जो तुम्हारे सामने का घर है वो मेरा है, तुम खुद ही सोच सकती हो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अभी लिली ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर शेन कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। उनका वो रुक जाती है और उनसे पूछने लगती है कि क्या गुड न्यूज है। उससे कहते हैं क्योंकि तुम एक ज्वेलरी डिजाइनर हो, मेरे फ्रेंड की एक कंपनी है ज्वेलरी की, मैं तुम्हारे जॉब के लिए उससे बात कर ली है, तुम कल जॉब पर चली जाना। सुनकर लिली काफी खुश हो जाती है और शेन से कहने लग जाती है क्या तुम सच कह रहे हो। डॉक्टर शेन उससे कहते हैं कि तुम काफी खुश लग रही हो, क्या तुम मुझे इसके लिए रीपे करोगी। नेक्स्ट टाइम कहते हुए अपने घर में चली जाती है। अभी डॉक्टर शेन को उनके गार्ड्स का फोन आता है, उन्हें कहते हैं कि हमने इन दोनों को बिठा रखा है, आप आ जाइए। के बाद डॉक्टर शेन उन दोनों के पास पहुंच जाते हैं। ये शाओ डॉक्टर शेन को देखता है, उनके ऊपर भड़कने लग जाता है। गार्ड्स उसको पकड़कर बिठा देते हैं। यहाँ पर लिली के डैड तो काफी घबराए हुए लग रहे थे। लिली के डैड से कहते हैं कि तुम लिली के स्टेप फादर हो और तुम्हें बहुत सारी गंदी आदतें हैं, इसीलिए तुम लिली को बार बार परेशान करते रहते हो। इतनी बार तुमने अपनी वाइफ को मारने की भी कोशिश की है, यहाँ तक तुमने अपनी बेटी को बेचने की भी कोशिश की। अगर तुमने ये सब दोबारा करने की कोशिश की तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा हाल क्या होगा। ये सुनकर लिली के डैड कहने लग जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। तभी शाओ की तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि सारी गलती इसकी है। शाओ डॉक्टर शेन से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है तुमने किसको पकड़ के बैठा रखा है, ली ग्रुप का यंग मास्टर हूँ। डॉक्टर शेन उससे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी कंपनी आज ही सुबह बैंकरप्ट हो गई। सुनकर शाओ से कहने लग जाता है कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तभी डॉक्टर शेन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों
अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो पता नहीं तुम्हारे साथ में क्या होगा। उनका लिली के डैड तो उससे माफी मांगने लग जाते हैं। डॉक्टर शेन उसको एक किक कर देते हैं, अपने गार्ड से ये कहते हुए कि इनको जब तक मारो ये मन ना जाए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लिली को ज्वेलरी डिजाइनिंग ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि उसका बॉस तो रैन है जो कि उसका क्लासमेट रह चुका है। जब दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश दिखाई दे रहे थे, रैन के साथ खड़ी हुई लड़की उनसे जेलस दिखाई देती है। तभी लिली से कहने लग जाती है कि मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर किसी का सहारा लेकर आई हो, क्या तुम्हें ज्वेलरी डिजाइनिंग की कुछ नॉलेज भी है। फिर रैन से कहने लग जाती है कि ऐसे ही किसी को काम पर रख कर अपने लिए रिस्क नहीं ले सकते। फिर रैन उस लेडी से कहता है कि तुम इसको ऐसे जज नहीं कर सकती बिना जानते हुए। और फिर बताने लग जाता है कि लिली ने काफी सारे अवार्ड जीते थे स्कूल में डिजाइनिंग में, ये ज्वेलरी डिजाइनिंग में एक्सपर्ट है। से ये भी कह देता है ये तुमसे बेटर है। सुनते ही उस लेडी की जलन और बढ़ जाती है और तभी रैन लिली से हाथ मिलाते हुए कहता है कि तुम्हारा हमारी कंपनी में वेलकम है। तभी लिली वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लेडी टीना रैन से कहने लग जाती है को तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तभी रैन उससे कहता है कि मैंने इसका काम देखा है और मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा काम करती है, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम टीना को देखते हैं जिसको लिली को वहाँ पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद हम लिली को स्टेज पे खड़े होकर शेन से बात करते हुए देखते हैं। पर वो उससे पूछ रहा था कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। लिली उससे कह रही थी कि मैं अपने काम में माहिर हूँ तो इंटरव्यू तो अच्छा जाना ही था। हम उसके पीछे टीना को देखते हैं जिसके मन में चल रहा था कि रैन के काफी क्लोज है, इसके चलते ये कंपनी में काफी अच्छी पोजीशन बना लेगी, इसका तो कुछ करना ही होगा। सोचते हुए लिली को स्टेज से पुश कर देती है। वहाँ पर सामने से रैन आ जाता है जो लिली को गिरते हुए से बचा लेता है। लिली से पूछता है क्या तुम ठीक हो। हम शैन को देखते हैं जब लिली उसकी बात का रिप्लाई नहीं दे रही थी तो वो घबरा जाता है। तब हम लिली को देखते हैं जो टीना से पूछ रही थी कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। तभी टीना कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें धक्का क्यों दूंगी, मैं तो बस तुम्हें हेलो बोल रही थी, मैंने तो बस तुम्हें हल्के से टच किया था, पता नहीं तुम कैसे गिर गई। लिली कहने लग जाती है कि तुमने मुझे धक्का दिया था। तभी टीना कहती है कि क्या बात कर रही हो तुम, मैं तुम्हें धक्का क्यों दूंगी। तभी लिली टीना से कहती है कि अभी तो मैंने काम शुरू भी नहीं किया है और तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम होने लग गई। रैन भी टीना को वार्न करता है इस बार तो तुम्हें माफ किया जा रहा है लेकिन अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। टीना वहाँ से मुंह बनाती हुई आ जाती है। बात लिली रैन को थैंक्स बोल रही थी और फिर रैन से कहने लग जाती है कि इस साल के ज्वेलरी डिजाइनर कंपटीशन में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर रैन उससे कहने लग जाता है कि इससे पहले हम डिनर पे चले। वो लिली के बिखरे हुए बालों को संभालने लग जाता है। दौरान वहाँ पर डॉक्टर शेन पहुँच जाते हैं। रैन से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, और ऐसे कहते हुए रैन को थोड़ा पीछा कर देते हैं। तभी लिली उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर। डॉक्टर शेन कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। सुनकर रैन उनसे पूछने लग जाता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। ये सुनकर रैन उसे कुछ बताने ही वाला था तभी लिली उसका मुंह बंद कर देती है, बताती है कि हम दोनों एक दूसरे के नेवर हैं, इसलिए हमारी जान पहचान है। तभी रैन से ये कहते हुए कि तुम्हारे साथ में डिनर नेक्स्ट टाइम करूंगी और डॉक्टर शेन के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम डॉक्टर शेन को देखते हैं जिसने लिली का हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था और वो लिली से पूछ रहे थे कि तुम रैन को कैसे जानती हो। तब लिली उन्हें बताती है कि हम स्कूल में एक दूसरे के साथ पढ़े थे। तभी डॉक्टर बड़े गुस्से में उससे कहते हैं कि तो इतना क्लोज आने की क्या जरूरत थी। देखकर लिली डॉक्टर से कहने लग जाती है कि आज आपको क्या हुआ है। डॉक्टर शेन उससे कहते हैं कि मैं जेलस हूँ और उसको किस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लिली को बेड पर देखते हैं, खुद पर नाराज होते हुए कह रही थी कि मैं इसकी बातों में हर बार आ जाती हूँ। वहाँ पर उसके ऑफिस से कॉल आता है कि आप अभी तक ऑफिस नहीं पहुँची हो। वो ये कहते हुए कि हाँ मैं जल्दी पहुँच रही हूँ, हड़बड़ाहट में वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हम लिली को ऑफिस में देखते हैं जहाँ जाकर वो सॉरी बोल रही थी क्योंकि वो लेट हो गई थी। टीना उसको सुनाने लग जाती है, उसको अपने डिजाइन दिखा रही थी तभी उसके डिजाइन देखती नहीं है, उल्टा उसको टेबल पर फेंक देती है। ये कह देती है कि ये बिल्कुल बेकार है। लिली उससे कहती है कि तुमने तो इन्हें देखा ही नहीं। टीना उससे कहने लग जाती है कि अब तुम मुझसे बहस करोगी। लिली से कहने लग जाती है कि मुझे कॉफी ला कर दो। ये ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। जैसे ही कॉफी लेके आती है टीना अपने एम्प्लॉय को इशारा कर देती है। वो लिली को पुश करते हुए वहाँ से निकल जाती है जिससे लिली के ऊपर कॉफी गिर जाती है। यहाँ पर टीना उससे कह रही थी कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। यहाँ पर लिली उससे कहती रह जाती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने देखा ना कि उसने मुझे धक्का दिया था। टीना उससे ये कहती है कि दूसरे को ब्लेम करना छोड़ो, जाओ मुझे फिर से कॉफी ला कर दो। लिली दोबारा से कॉफी लेकर आती है। जब वो टीना को दे रही थी तो उसका पैर फिसल जाता है और सारी कॉफी टीना के ऊपर गिर जाती है। टीना लिली के ऊपर भड़कने लगती है। लिली उससे कहने लग जाती है कि मेरी गलती नहीं है, मेरा पैर फिसल गया था। टीना उसको सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ये सोचते हुए कि मेरे कपड़े खराब हो गए हैं, मुझे चेंज कर लेना चाहिए। वो चेंजिंग रूम में चली जाती है। सही वो कपड़े चेंज करके आ रही होती है, वहाँ पर टीना अपने एम्प्लॉइज के साथ खड़ी थी ना, उन दोनों के साथ मिलकर लिली को बुली करती है। ये कहते हुए कि मुझसे बच के रहना, वहाँ से चली जाती है। लिली जब उस रूम से बाहर आ रही होती है तो टीना ने उसे बाहर से लॉक कर दिया था। उसके बाद हम ऑफिस में रैन को देखते हैं जहाँ पर वो लिली के बारे में पूछ रहा था। एक एम्प्लॉय उसे बताती है कि उसे घर जल्दी जाना था इसलिए वो अपने घर चली गई। वहाँ पर डॉक्टर शेन आ जाते हैं। उनको देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उससे कहता है कि मैं यहाँ पर लिली को लेने के लिए आया हूँ। रैन उसे बताता है कि वो तो पहले ही जा चुकी है। अभी शेन अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि उसकी लोकेशन तो यहीं की दिख रही है। शेन लिली के पास पहुँच जाता है और डोर ओपन कर देता है। लिली को गोद में उठाकर बाहर निकाल लाता है। पर हम रैन को देखते हैं जो डॉक्टर शेन से सॉरी बोल रहा था क्योंकि वो लिली की केयर ठीक से नहीं कर पाया था। डॉक्टर शेन उसकी बैंडेज कर रहे थे। अभी लिली रैन से कहती है कि खुद को ब्लेम मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस करते हुए लिली को काफी हर्ट हो रहा था। रैन कहने लग जाता है कि मैं संभालता हूँ लिली को। डॉक्टर शेन कहते हैं कि मैं देख लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। रैन वहाँ पे उनसे पूछ ही लेता है कि तुम दोनों एक
दूसरे को कैसे जानते हो? डॉक्टर रेन की बात का जवाब लिली को किस करके दे देते हैं। जब ये देखता है तो पूछता है क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? पर लिली हिचकिचाते हुए कह रही थी नहीं हम बस गुड फ्रेंड्स हैं। डॉक्टर शेन को तो मजाक करने की आदत है। तभी रेन डॉक्टर शेन को पकड़ते हुए कहता है कि इतनी सिंपल लड़की को परेशान करना छोड़ दो, दोनों के बीच में झगड़ा ना बढ़ जाए, इसलिए लिली रेन से कहती है कि मुझे प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे पानी की बोतल ला दोगे? फिर रेन पानी लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली डॉक्टर शेन से पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे बीच में जो रिश्ता है तुम उसको पब्लिक करना चाहते हो? फिर उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हारी नजरों में मेरी क्या वैल्यू है? फिर डॉक्टर शेन उसके करीब आकर कहता है मैंने कई बार तुम्हारी लाइफ सेव की है, दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए। फिर लिली को पकड़ते हुए उससे पूछते हैं मेरे साथ रहोगी? और ये कहते हुए लिली को किस करना शुरू कर देते हैं। उनको रोकते हुए कहती है ये हॉस्पिटल है। अभी डॉक्टर शेन डोर क्लोज करते हुए कहते हैं कि अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा। लिली के पास आकर उसे किस करना शुरू कर देते हैं। तब तक रैन भी वापस आ गया था पानी की बोतल लेकर, उसने सब कुछ देख लिया था। तभी वो डॉक्टर शेन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो डॉक्टर शेन से पूछता है क्या तुम लिली को लाइक करते हो? फिर डॉक्टर शेन कहते हैं कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर रैन कहता है कि मैं तो बस मिनी के लिए पूछ रहा था। इसके बाद हमें स्टोरी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो कहीं जा रही थी, तभी उसके पास डॉक्टर शेन आता है, कहने लग जाता है कि तुम अब्रॉड जा रही हो मुझसे बगैर कुछ कहे। फिर मिनी उससे कहती है कि मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए अब्रॉड जाना ही होगा, तुम अपने आप को देखो जो तुम कुछ भी नहीं करते हो। शेन उससे कह रहा था कि बस यही रीजन है मुझे छोड़ के जाने का। मिनी उससे कहने लग जाती है कि तुम अपनी स्टूपिड मेडिकल बुक्स में ही लगे रहते हो, इस पे तो ध्यान ही नहीं देते, मैं तुम्हारे साथ रुक के इतनी बोरिंग लाइफ नहीं जी सकती। ऐसा कहते हुए वहाँ से चली गई थी। हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर शेन रैन से कह रहे थे कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने उसके बारे में बात मत किया करो। से कहते हैं कि मुझे छोड़ के जाने का फैसला उसका था। ये कहकर डॉक्टर शेन वहाँ से जाने लगते हैं। फिर रैन उनसे पूछता है क्या तुम सच में लिली को प्यार करते हो? बस वो तुम्हारे लिए मिनी का सब्स्टिट्यूट है। इसके बाद हम डॉक्टर शेन को लिली के पास बैठा हुआ देखते हैं, पर वो मिनी को थैंक्स बोल रहे थे कि अगर वो उसको छोड़कर ना गई होती तो उसे लिली नहीं मिल पाती। डॉक्टर शेन लिली के फॉरहेड पे किस करते हैं जिससे उनका प्यार साफ नजर आ रहा था। उसके बाद हम ऑफिस में टीना को देखते हैं, जिसके पास लिली अपनी डिजाइन लेकर आई थी। लिली को देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हें कल का सबक याद रहेगा। लिली टीना से कह रही थी कि आज डिजाइन कंपटीशन है, पर टीना उससे कहने लग जाती है लेकिन तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, कि तुम एक न्यू कमर हो, तुम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ये तुम्हारी डिजाइन जो है वो अब मेरी डिजाइन है। ये कहते हुए वहाँ से जा रही होती है। लिली उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे कहने लग जाती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? टीना उससे कहती है अगर तुम्हें इस कंपनी में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। लिली को धमकाते हुए वहाँ से चली जाती है। के बाद हम टीना को देखते हैं जो कंपटीशन में अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी, पर वो लिली की डिजाइन को अपना बताकर प्रेजेंट कर रही थी। सिर्फ अपने डिजाइन को प्रेजेंट करती है, सभी लोग काफी इम्प्रेस होते हुए दिखाई देते हैं। इस दौरान वहाँ पर लिली आ जाती है और कहने लग जाती है ये मेरा ओरिजिनल वर्क है ना कि इसका। उनका सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। रैन लिली से पूछता है कि क्या कहना चाहती हो तुम? लिली स्टेज पे खड़ी हो जाती है और कहने लग जाती है कि डिजाइन मेरे हैं, पर टीना कहती है कि तुम एक न्यू कमर हो, तुम्हारे इतने अच्छे डिजाइन कैसे हो सकते हैं? वहाँ बैठा जज रैन से कहने लग जाता है कि हम यहाँ पे ये सब कुछ देखने के लिए आए हैं। रैन लिली के पास जाकर कहता है कि तुम नीचे आ जाओ, इस तरीके से ट्रबल मत बढ़ाओ। लिली रैन से कहती है कि तुम तो मेरी बात पर विश्वास करो। फिर तभी टीना कहने लग जाती है कि तुम इसे जानते हो, शायद इस बात का फायदा उठाना चाहती है। लिली से कहने लग जाती है अगर तुम्हारी डिजाइन है तो कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? इस पर लिली अपने मन में सोचने लग जाती है कि इसके ओरिजिनल स्केच तो मेरे घर पर है। बैठे हुए जज कह रहे थे कि हमारा टाइम वेस्ट कर रही है ये लड़की। सभी लोग उसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहने लग जाते हैं। फिर टीना रैन से कहती है कि इसे अभी क्या भी फायर करो। वहाँ बैठे सभी लोग टीना को सपोर्ट कर रहे थे। इस दौरान वहाँ पर डॉक्टर शेन आ जाते हैं। फिर टीना उनको देख के कहती है कि ये हमेशा अपना हेल्पर साथ में रखती है। फिर लिली से कहने लग जाती है कि आज तो तुम्हारी छुट्टी पक्की है। फिर डॉक्टर शेन टीना से कहते हैं कि आज तुम्हें इस कॉम्पिटिशन में अवार्ड चाहिए ना, इसके लिए मैं तुम्हें वोट करता हूँ। तभी वो 0 उठा लेते हैं। देखकर टीना कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे वोट करने वाले, और तुम जिस टेबल से वोट कर रहे हो मिस्टर शिकावा की प्लेस है। कहने लग जाती है कि मुझे तो लगता है तुम्हें डिजाइन की कोई नॉलेज भी नहीं है। रैन टीना को चुप होने के लिए कहता है। तभी डॉक्टर शेन लिली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस डिजाइन के लिए इसको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। ये लिली के डिजाइन है जिन्हें तुम अपना बता रही हो। टीना कहने लग जाती है कि आप मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, मैं इसको स्केच करके दिखा सकती हूँ अभी। कहने लग जाती है अगर ये लिली के डिजाइन है तो इसकी सेकंड कॉपी दिखाए। डॉक्टर शेन सबको उसकी डिजाइन की सेकंड कॉपी दिखा देते हैं। देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, इवन टीना भी। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर शेन उसके घर में उसके ज्वेलरी डिजाइन देखकर खुश हो रहे थे। उन्हें ज्वेलरी डिजाइन ऑफिस से कॉल आया था। उन्हें बताया गया था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तुरंत सारे डिजाइन लेकर वहाँ पहुँच गए थे। रैन उन डिजाइन को देखकर कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो ये इसके डिजाइन हैं? टीना भी कहने लग जाती है कि इसने मेरे डिजाइन चुराया है। फिर डॉक्टर शेन कहते हैं अगर ये तुम्हारे डिजाइन है तो मैंने स्केच करके दिखाओ। टीना कुछ नहीं बोलती। वहाँ बैठे सभी लोग कहने लग जाते हैं क्या सच में टीना ने ये डिजाइन चुराए हैं? फिर डॉक्टर शेन उससे कहते हैं अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपने बलबूते पे बढ़ो। सुनते ही टीना डॉक्टर शेन से माफी मांगने लग जाती है। फिर डॉक्टर शेन उससे कहते हैं अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो उससे मांगो जिसके तुमने डिजाइन चुराए थे। टीना को धक्का मारते हुए कहते हैं कि माफी मांगो अभी। फिर टीना लिली से माफी मांग रही होती है। अभी डॉक्टर शेन कहते हैं कि जो तुमने उस दिन इसको बुली किया था उसके लिए कौन माफी मांगेगा? सुनते ही टीना लिली के पैरों में गिर गई थी। उससे उस दिन की सारी बातों के लिए माफी मांग रही थी। फिर डॉक्टर शेन कहते हैं कि इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर निकाला जा रहा है। अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देते हैं। बाद डॉक्टर शेन सबको बताते हैं इस कंपनी का मेन ज्वेलरी डिजाइनर आज से लिली होगी। ये सुनकर सब लोग काफी खुश होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे थे। फिर सभी लोग लिली के डिजाइन के लिए उसको नंबर देते हैं। फिर ज्वेलरी कंपटीशन का
का बिनर अनाउंस होता है। लिली के डिजाइन के लिए उसे बिनर बनाया जाता है। तभी रैन उसको एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट देते हुए कांग्रेचुलेट बोलता है। उसको सॉरी भी बोल रहा था क्योंकि उसको समझ नहीं पाया था। अभी रैन लिली से डिनर के लिए भी पूछता है। पहले लिली कुछ बोले डॉक्टर शेन उसका शोल्डर पकड़ लेते हैं। फिर रैन कहता है कि तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं डॉक्टर शेन उससे कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये कहते हुए उसको वहाँ से ले जाते हैं। के बाद हम डॉक्टर शेन को देखते हैं। तुम इतना अपसेट क्यों दिख रही हो? क्या तुम रैन के साथ डिनर पे जाना चाहती थी? डॉक्टर शेन की इस बात से लिली अपने फॉरहेड पर हाथ मारते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। तभी लिली डॉक्टर शेन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? पर डॉक्टर शेन उससे कहते हैं कि रैन मेरा कजन है, उसने मुझे इनवाइट किया था। डॉक्टर शेन लिली का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो हम वापस चलें। लिली पूछने लग जाती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? डॉक्टर शेन कुछ जवाब नहीं देते तो वो कहने लग जाती है कि मैं भी बिल्कुल पागल हूँ, मैं जानती हूँ हम बस प्लेमेट्स हैं। ये कहकर लिली वहाँ से जा ही रही होती है। तभी डॉक्टर शेन कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जैसे ही लिली डोर ओपन करती है वहाँ पर लाइट सी उसके कदमों में फूल बिछे हुए थे। देखकर लिली काफी सरप्राइज थी। उसके बाद डॉक्टर शेन उसको रेड रोजेस का एक फ्लावर बकेट देते हैं। वो लेकर लिली काफी हैप्पी हो जाती है। और ये सब देखकर लिली डॉक्टर शेन से पूछती है ये सब कुछ तुमने प्रिपेयर किया है? तो डॉक्टर शेन गर्दन हाँ में हिला रहे थे। तभी लिली से कहते हैं कि और भी कुछ है तुम्हारे लिए। वो एक बॉक्स ओपन करते हैं, इसमें एक ब्यूटीफुल सा नेक पीस था। ये तो उसको देखकर हैरान हो गई थी और वो कहने लग जाती है ये तो मेरा ही ज्वेलरी डिजाइन है, को मैंने नाम दिया है स्टार ऑफ द सी। डॉक्टर शेन लिली को पहनाते हुए कहते हैं ये बहुत ज्यादा प्रिटी है। तो यहाँ पर डॉक्टर शेन अपने मन की फीलिंग उसके साथ में शेयर कर देते हैं। यहाँ पर वो लिली से कह रहे थे कि मैंने जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ कभी किसी के लिए नहीं की। कहते हुए वो लिली को किस कर देते हैं। उसी दौरान डोर बेल रिंग होती है। वैसे ही डॉक्टर शेन डोर ओपन करते हैं, वहाँ पर फेफे होती है और उनको देखते ही उन्हें हक कर लेती है। डॉक्टर शेन को उससे दूर करते हुए उससे पूछते हैं कि फेफे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पर फेफे उनसे कहती है कि इतना ज्यादा कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? अभी उसकी नजर लिली पे जाती है। उसको देखकर कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो इनके घर पर? खुद ही खुद कहने लग जाती है कि तुम वही गोल्ड डिगर लड़की हो ना जो इनके पीछे पड़ी हो। पहले डॉक्टर शेन उससे कुछ कहते हैं, लिली कह देती है कि मैं इनकी नेबर हूँ, यहाँ पर इनके घर पर कुछ बोरो करने के लिए आई थी। शेन लिली को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फेफे उनको रोक लेती है। लेके जाने के बाद फेफे इधर उधर की बात करते हुए कहने लग जाती है कि हमें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी मॉम का ऑर्डर है। और डॉक्टर शेन उससे कहते हैं कि जब मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा था तब मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ ली थी। फेफे बड़े गुस्से में कहती है कि तुम शायद उस वुमेन की वजह से ये सब कुछ कर रहे हो ना जो अभी यहाँ से गई है। सुनते ही डॉक्टर शेन उसको एक थप्पड़ मार देते हैं, उसे वहाँ से निकल जाने के लिए भी कह देते हैं। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो अपने घर में एक कॉर्नर में बैठकर वह काफी सैड हो रही थी। डॉक्टर शेन उसके गेट पर नॉक कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि मुझे एक्सप्लेनेशन देने का एक मौका दो। काफी देर उसका वेट करते हैं लेकिन वो डोर ओपन नहीं करती तो उन्हें जाना पड़ता है। यहाँ पर लिली सोच रही थी कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था, हम दोनों की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। के बाद हम लिली को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो ले डाउन हुई थी। तभी वहाँ पर रैन आ जाता है। उसको देखकर कहता है कि तुम इतनी जल्दी आ गई, तुम्हें तो घर पर रेस्ट करना चाहिए था। पर लिली कहने लग जाती है कि मैं कुछ लोगों को अवॉइड करना चाहती हूँ। पर रैन कहता है कि तुम्हारे और शेन के बीच में कुछ हुआ है। ये बात अवॉइड करने के लिए कहती है कि मुझे पानी पीना है और वो वहाँ से चली जाती है। लिखी जाने के बाद रैन सोच रहा था कि शेन तुमने अपना मौका गवा दिया, अब मेरी बारी है, सोचकर वो मनी मन मुस्कुरा रहा था। के बाद हम देखते हैं लिली ग्लास में वाटर कर रही थी। तभी वहाँ पर रैन आ जाता है। वहाँ पर वो उसे बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें बुली किया था उनको मैंने ऑफिस से निकलवा दिया है। फिर वो उससे कहने लग जाता है कि अब तुम्हारी बारी है मुझे ट्रीट करने की, तो इसके लिए तुम मुझे आज डिनर पर इनवाइट करो। उनका लिली उससे पूछने लग जाती है कि तुम क्या खाना पसंद करोगे। इस पर रैन कहता है कि हम ऑफिस के पास में ही कहीं चल देंगे। ओके कह के जाने लगती है। तभी रैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाल ठीक करने के बहाने से उसे टच करने लग जाता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहती है कि ओके मैं जाती हूँ। इसके बाद हम डॉक्टर शेन को देखते हैं जो लिली को काफी बार कॉल ट्राई कर रहा था। और हम रैन और लिली को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। रैन लिली से पूछ रहा था कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए। लिली कहती है कि जो तुम्हें पसंद हो वो तुम ऑर्डर कर सकते हो। रैन वेटर को बुलाकर ऑर्डर करने लग जाता है और लिली वहाँ पर सोच रही थी। रैन ने उसे कुछ कॉल ट्राई की और लेकिन बाद में कॉल भी नहीं किया। लिली अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी रैन उससे पूछता है कि तुम काफी ज्यादा परेशान लग रही हो, क्या ये तुम्हारी डैड की वजह से है? तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, तुम्हें उस प्रॉब्लम में से निकलने में हेल्प कर दूंगा। पर लिली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स मेरे पास्ट में थी, अब मैं खुद को अर्न करने के लिए काबिल हूँ। दौरान वहाँ पर लिली को एक कॉल आती है जिसे वो एक्साइटेड होकर उठा लेती है। वो तो इंश्योरेंस कंपनी की कॉल निकलती है। वो मुंह बनाते हुए कॉल कट कर देती है। पर रैन लिली से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, असल में मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और उसी दौरान लिली को शेन की कॉल आ जाती है, इसलिए वो रैन की बात ठीक से सुन नहीं पाई थी। जब वो कॉल अटेंड करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि शेन काफी ज्यादा ड्रंक होकर रोड साइड बैठा हुआ है। वो रैन के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा से ट्रीट दे दूंगी, लेकिन अभी मुझे इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ेगा। इसके बाद लिली और रैन शेन के पास पहुंच जाते हैं। लिली शेन के पास पहुंचती है तो उससे पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है। पर वो लिली को बताता है कि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है। शेन से लिली ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ और रैन से कह गई थी कि इसका ख्याल रखना। लिली वहाँ से चली जाती है तो रैन शेन के पास आकर कहता है कि नाटक करना बंद करो, कि मुझे पता है तुम्हें कोई भी पेट दर्द नहीं हो रहा है। शेन रैन से कहने लग जाता है कि तुम लिली से दूर रहो। रैन शेन से कहने लग जाता है कि जब लिली को पता चलेगा तो इस फैमिली के एल्डेस्ट बेटे हो तो तुम्हारी सच्चाई जान के वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। दोनों उठ खड़े होते हैं और रैन शेन से कहने लग जाता है कि मेरे फादर की डेथ
बात हुई थी तो तुम्हारी फैमिली हमारा सब कुछ हड़पने के लिए आ गई थी। तुम्हारा इरादा भी ऐसा ही कुछ है, तुम सब कुछ मेरा लेना चाहते हो और यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। फिर रैन शेन का कॉलर पकड़ लेता है। शेन रैन से कह रहा था कि तुम मेरा सब कुछ ले लो लेकिन लिली से दूर रहना। दौरान वहाँ पर लिली आ जाती है और रैन को शेन का कॉलर पकड़े हुए देखती है तो उससे कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। शेन भी अपना सीना पकड़कर कह रहा था कि उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। फिर रैन लिली से कहने लग जाता है कि मैं तुम दोनों को घर पर ड्रॉप कर देता हूँ, पर लिली रैन से कह देती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लिली की टोन थोड़ी कोल्ड थी, रैन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता तो वो लिली को 4 बातें सुना के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लिली और शेन को घर पर देखते हैं जहाँ पे वो उसे एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं उसके यहाँ जॉब करती हूँ, बेकार ही रैन से जेलस होते हो। शेन लिली से कहने लग जाता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे ले सकती हो। इस पर लिली उससे कहती है कि मैं तुमसे कब तक पैसे मांगती रहूंगी। इससे ये कहते हुए कि सो जाओ, काफी रात हो गई है, मैं जाती हूँ। वहाँ से जाने लग तभी शेन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। शेन को ऐसा करते हुए देखकर लिली उससे कहती है क्या तुम बीमार नहीं थे। तभी शेन लिली से कहने लग जाता है कि उसकी और फेफे की जो एंगेजमेंट है वो 1 साइडेड है, उसको फेफे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लिली भी शेन की बात समझ लेती है लेकिन उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, उसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। उसको किस करने के लिए आगे बढ़ी रही थी लेकिन पीछे हट जाती है। कहती है कि इतनी छोटी सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तभी लिली एक स्कार्फ लेके आती है और शेन के हाथों को बांध देती है। फिर लिपस्टिक से अपना नाम लिख देती है शेन की गर्दन पर। फिर शेन खुद को फ्री करके लिली को बांध देता है और उसके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली कुछ कर रही होती है तभी शेन उसके पास आकर कहता है कि आज बहुत जल्दी उठ गई तुम। तभी लिली शेन को बताती है मुझे मिसेस गू की बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करना था। फिर उसको वो गिफ्ट दिखाती है, वो एक नेकलेस था। फिर वो शेन को बताती है कि उसने खुद डिजाइन किया है। देखकर शेन लिली की काफी तारीफ करता है। तभी लिली वहाँ से जाने लगती है। तभी शेन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। पर लिली कहती है कि मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। लिली के जाने के बाद शेन को एक कॉल आता है। यहाँ पर उससे कहा जा रहा था कि यंग मास्टर आपको देखे हुए काफी टाइम हो गया, आपकी मदर का बर्थडे है इसलिए उनकी बर्थडे पार्टी में जरूर आइएगा। इन थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि मैं देखता हूँ। के बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं। पर लिली पार्टी में रैन के साथ आई थी। अभी रैन लिली से ये कहते हुए चला जाता है कि मुझे कुछ अरेंजमेंट देखने हैं, तुम यहाँ पर मेरा वेट करना। लिली वहाँ पर खड़ी थी तभी फेफे और उसकी फ्रेंड्स उसको नोटिस कर लेती है। फेफे लिली से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने इन्वाइट किया है। और तभी फेफे की फ्रेंड कहने लग जाती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मिस्ट्रेस है ना ये। पर लिली उससे कहती है कि मैडम मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं है, आप इसलिए मुझे इंसल्ट नहीं कर सकती। तभी फेफे लिली से कहने लग जाती है कि आज तुम्हारा दिन बहुत खराब है क्योंकि आज तुम मुझसे मिल गई। तभी वहाँ पर फेफे की फ्रेंड लिली का हाथ पकड़ लेती है और फेफे उसके मुंह में केक ठूसने लग जाती है। वो लिली से कहने लग जाती है कि अगली बार मेरे मैन को सेड्यूस करने से पहले 100 बार सोच लेना। तभी फेफे की फ्रेंड्स कहने लग जाती है फेफे और मिस्टर शेन की मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट काफी पहले साइन हो चुका है। पर लिली कहने लग जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर शेन के बिना कंसाइन के साइन हुआ था इसलिए वो मायने नहीं रखता। बस उनका फेफे आग बबूला हो जाती है, उसको थप्पड़ मारने वाली थी तभी रैन वहाँ पर आकर फेफे का हाथ पकड़ लेता है। फेफे रैन को ऐसा करते हुए देखती है तो उससे पूछती है कि तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो। रैन फेफे से कहता है कि आज आंट गू की पार्टी है, तुम यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, अगर तुम्हें यही सब करना है तो निकल जाओ यहाँ से। फिर वो लिली को वहाँ से लेकर निकल जाता है। उसके पीछे से फेफे कहती है कि चुड़ैल कहेंगी, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, हर कोई तुझे प्रोटेक्ट करता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं जो लिली अपने साथ गिफ्ट लाई थी फेफे किसी पर्सन से कहकर उसको अपने पास मंगवा लेती है। नेक्स्ट सीन में रैन लिली को मिसेस गू के पास लेकर जाता है। तभी मिसेस गू रैन को देखकर उसका निकनेम से पुकारने लग जाती है। तब रैन उनसे कहता है कि मैं ऑलमोस्ट 30 का हो चुका हूँ, अब तो मुझे इस नाम से पुकारना छोड़ दो। वो लिली को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। लिली को देखकर मिसेस गू कहती है कि आप तो वही है ना जो ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन जीती थी। लिली से कहती है कि इतनी यंग एज में इतना बड़ा कंपटीशन जीतना बहुत बड़ी बात है, आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी रिकमेंड करूंगी। तभी पार्टी में एक वर्कर आकर मिसेस गू को कहती है कि जो लोग गिफ्ट लेकर आए हैं उनका अनाउंसमेंट करने का टाइम हो गया है। मिसेस गू भी इस बात के लिए एक्साइटेड दिख रही थी। के बाद हम देखते हैं वर्कर एक एक करके सभी गिफ्ट को अनाउंस कर रही थी। के बाद हम देखते हैं जब लिली का गिफ्ट बॉक्स आता है तो वर्कर उसको देखकर एकदम साइलेंट हो जाती है। मिसेस गू उसको अपने हाथ में लेती है तो उसको देखते ही जमीन पर फेंक देती है। तभी फेफे उसको देखकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये गिफ्ट लाने की। फेफे की एक फ्रेंड बताती है कि मिसेस गू को सफायर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मिसेस गू के हस्बैंड ने अपनी फर्स्ट लव के लिए मिसेस गू को छोड़ दिया था और उसको भी सफायर्स बहुत पसंद थे। तभी लिली बताती है कि उसने तो अपने नेकलेस में एमराल्ड का यूज किया था। फेफे कहने लग जाती है कि एक तो तुमने ऐसा काम किया है ऊपर से इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हो, कहीं तुम ये तो साबित नहीं करना चाहती कि गो फैमिली तुम्हारे लिए एक मजाक है। तभी मिसेस गू कहती है बहुत हुआ। तभी वो वहाँ से चली जाती है। मिसेस गू को मनाने के लिए उनके पीछे चला जाता है। तभी 2 गार्ड्स आकर लिली को वहाँ से निकालने लग जाते हैं। वहाँ पर शेन आ जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि इसकी हिम्मत हुई इसको टच करने की। तभी वो लिली के पास जाकर उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तभी लिली कहने लग जाती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तब शेन उससे कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे बताओ तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है। वहाँ पर लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है। कुछ लोग उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और कहने लग जाते हैं मिसेस गू का बड़ा बेटा है। लोगों की बातें सुनकर शेन उनसे कहता है कि बकवास करनी बंद करो और चुप रहो। तभी लोग कहने लग जाते हैं मिसेस गू का बेटा नहीं हो
सकता है। तभी लिली शेन से कहने लग जाती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी शेन लिली से कहता है कि जब तुम्हारी गलती नहीं है तो हम यहाँ से क्यों ही जाएंगे। दौरान वहाँ पर एक पर्सन शेन से झगड़ा करने के लिए आता है, लेकिन शेन उसको मार गिराता है। तभी वहाँ पर एक लड़की मिसेस गू को बुलाने के लिए चली जाती है। मिसेस गू वहाँ पर आती है तो शेन की पीठ उनकी तरफ होती है। तब वो कहने लग जाती है कि इस वुमन ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अब यहाँ पर एक आदमी भी बुला लिया है। तभी फेफे शेन के ऊपर पानी डालने के लिए जाती है, लेकिन शेन पलटकर वो पानी उसके ऊपर ही गिरा देता है। मिसेस गू जब शेन को देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। तभी मिसेस गू शेन को उसके नाम से पुकारती है। तभी शेन कहता है कि मॉम हमें काफी टाइम हो गया मिले हुए। लिली के साथ साथ सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि मिसेस गू शेन की मदर है। तभी मिसेस गू शेन के पास जाकर कहती है कि तुम्हें कितना ज्यादा टाइम लग गया वापस आने में। ये कहते हुए उसे लाइटली पंच भी करती है। पर शेन कहता है कि मॉम कुछ जरूरी काम थे जिनको निपटाना जरूरी था। फेफे बीच में बोलते हुए कहती है कि अभी हम सफायर्स की बात कर रहे थे। शेन कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था वो एमराल्ड थे, वो सफायर्स कैसे हो सकते हैं। शेन सजेशन देता है कि हमें सर्वेलेंस कैमरा चेक करा लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि किसने गिफ्ट चेंज किया है। देखकर मिसेस गू कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कब से ऐसे हो गए, तुम तो कभी किसी की साइड नहीं लिया करते थे। वह शेन लिली का हाथ पकड़ लेता है और सबसे कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद मिसेस गू ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लिली का हाथ पकड़कर उसके सामने सवालों की बारिश कर देती है। वह शेन अपनी मॉम से कहता है कि इससे इतने ज्यादा भी क्वेश्चन मत पूछो। फिर मिसेस गू कहती है ठीक है तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन। फिर वो आगे चली जाती है। पार्टी का क्राउड भी उनको कांग्रेचुलेट करता है। तभी वहाँ पर लिली गुस्से में जाने लग जाती है। फिर शेन उसको रोकता है और लिली उससे कहती है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। तब शेन उससे कहता है कि इसके लिए तुम मुझे पनिश कर सकती हो। फिर लिली शेन के पेट में पंच मारने लग जाती है। रैन दूर से सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो उन दोनों को साथ देखकर जेलस होता है और वो ड्रिंक करने लग जाता है। इसके बाद फेफे भी वहाँ काउंटर पे आती है और रैन को गुस्से में नोटिस कर लेती है और उसको रैन के गुस्से में एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। रैन जा रहा होता है तो फेफे उसको रोक कर कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी वो उसको एक छोटा सा पेपर पैकेट दिखाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस गू शेन और उसकी गर्लफ्रेंड को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी। तभी वहाँ पर फेफे आकर लिली की ड्रेस पर वाइन गिरा देती है। वो कहने लग जाती है कि ये सब कुछ उससे अनइंटेंशनली हुआ है। फिर लिली से कहती है कि तुम ऊपर जाकर चेंज कर लो। लिली जब रूम में जाती है चेंज करने के लिए तो वहाँ पर ऑलरेडी रैन मौजूद होता है। तभी रैन लिली से कहने लग जाता है कि पार्टी में मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया, ये लो पानी पी लो। लिली को कुछ बात का पता ही नहीं था, वो उसे लेकर पानी पी लेती है। तभी वहाँ पार्टी में एक वुमन आकर बताती है कि मिस लिली के रूम से किसी मैन की आवाज आ रही है। मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर लोग बातें बनाने लग जाते हैं, लेकिन शेन ध्यान नहीं देता है। वो तुरंत होटल रूम की तरफ भागता है और सभी लोग भी उसके पीछे जाते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करता है वहाँ पर फेफे तो किसी और के साथ थी। सब देखकर मिसेस को फेफे को सुना देती है और गार्ड्स उस मैन को पकड़कर ले जाते हैं। फेफे मिसेस गू के पैरों में पड़ जाती है, लेकिन अब उसकी सुनने ही कौन वाला था। फिर हम शेन को देखते हैं जो अभी भी लिली को ढूंढ रहा था। तभी उसको रैन मिलता है तो रैन उसको बताता है कि लिली इस रूम में है। शेन अंदर जाता है तो लिली को देखकर लग रहा था कि इसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। फिर रैन बताता है कि उसने लिली को मेडिसिन दी है। शेन रैन के ऊपर एक थप्पड़ मारते हुए कहता है क्या तुम एक मैन हो। फिर रैन कहने लग जाता है कि मैंने लिली को कुछ भी नहीं किया है। फिर रैन कहने लग जाता है अगर मैं लिली से शादी करता हूँ तभी मैं कोई स्टेप लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला। ये कहता हुआ वो लिली को शेन के साथ छोड़कर वहाँ से आ जाता है। उसके बाद हम रैन को देखते हैं जो पास्ट का सीन याद करते हुए सोच रहा था कि लिली उसके साथ में थी, लेकिन शेन को याद कर रही थी। के बाद रैन लिली को बेड पर लिटा देता है और फेफे को कॉल करके कहता है कि तुम्हें जो करना है कर सकती हो, रास्ता साफ है। इसके बाद हम शेन और लिली को साथ में देखते हैं। वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों की आंख खुलती है तो दोनों एक दूसरे से खट्टी मीठी बातें कर रहे थे। इसके बाद शेन और लिली दोनों मॉर्निंग पार्टी में जाते हैं। वे मिसेस को शेन और लिली को अपने पास बुलाती हैं और अपने गेस्ट से कहती हैं कि मैं कुछ अनाउंस कर रही हूँ। तभी वो लिली को अपना फैमिली ब्रेसलेट पहना देती हैं। उसके बाद शेन भी नील डाउन होकर लिली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सभी लोग उनके लिए होट ड्रिंक कर रहे थे। तभी लिली भी शेन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और रिंग को भी पहन लेती है। तभी वहाँ पर मिनी आ जाती है। वो शेन और लिली को साथ देखती है तो शेन से पूछती है कि तुमने इसको प्रपोज कर दिया। कि ऐसा पूछने पर लिली उससे पूछती है कि तुम कौन हो। मिनी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है मेरा नाम मिनी है और मैं शेन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। लिली अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, लेकिन शेन उसका हाथ पीछे कर देता है। पर मिनी शेन से कहती है कि मैं बस इंट्रोड्यूस कर रही थी, मैं इसको खा तो जाऊंगी नहीं। शेन मिनी से कहता है कि जब से तुमने मुझे छोड़ा है तब से मेरा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। तभी मिनी कहने लग जाती है कि उसे अब्रॉड अपनी ग्रेजुएशन के लिए जाना था। शेन मिनी से कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अब सिर्फ मैं लिली का हूँ। तभी शेन लिली को दूसरी जगह ले आता है और उससे कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं मिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पर लिली उससे कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। वे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद हम मिनी को देखते हैं जिसको काफी गुस्सा आ रहा था। वो किसी को कॉल मिलाती है। वो कॉल के बाद कह रही थी कि शेन अब तुम देखना, तुमने मेरे साथ ऐसा करा था ना। के बाद हम शेन लिली और उसकी मॉम को उसके घर पर देखते हैं। पर मिसेस को लिली से ग्रैंड चाइल्ड की डिमांड कर रही थी। अभी लिली उनको आंट कह के एड्रेस करती है, लेकिन वो उसको डांटने लग जाती है। इस पर लिली उन्हें मॉम कहने लग जाती है। तभी यहाँ पर शेन लिली को बताता है कि मैंने तुम्हारी मॉम की सर्जरी के लिए बेस्ट सर्जन अरेंज कर लिया है। इसके बाद मिसेस को वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर शेन को एक कॉल आता है। कॉल कट करने के बाद वो लिली से कहता है कि मिनी की तबीयत काफी खराब है, इसी वजह से उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। के बाद हम शेन और लिली को हॉस्पिटल में देखते हैं। वे दोनों मिनी के पास जाते हैं। उनको वहाँ देखकर वो डॉक्टर से पूछती है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डॉक्टर उसको बताते
बताते हैं कि मैंने ही डॉक्टर शेन को कॉल करके यहाँ बुलाया है। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अभी शेन मिनी से कहता है कि तुम्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो उसके लिए मैं तुम्हें हार्ट अरेंज करवा दूंगा। मिनी उसको बताती है कि मैं पिछले 3 सालों से अपना हार्ट का मैच ढूंढ रही हूँ, मुझे तो आज तक मिल नहीं पा रहा है, तुम क्या ये अरेंज कर पाओगे? वो शेन से कहने लग जाती है कि मेरे पास तो इतनी सी जिंदगी बची है, वो जिंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो शेन की तरह अपना हाथ बढ़ाती है। इस पर शेन कहता है कि मैं मेडिकल एक्सपेंसिव को देख लूंगा, लेकिन तुम्हारा और मेरा साथ इम्पॉसिबल है। तभी मिनी डिमांड करती है कि मैं लिली से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो शेन थोड़ा झिझकता है लेकिन लिली उसको मना लेती है। तभी शेन वहाँ से चला जाता है। मिनी से बात करने के बाद लिली रूम के बाहर आती है। फिर वो शेन से कहती है कि तुम जाओ, मुझे मॉम के पास जाना है। शेन भी ओके कह के चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लिली वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। वो मिनी की बात याद कर रही थी। मैंने उसे बताया था कि जब शेन के पास कुछ नहीं था तब भी हम वो दोनों साथ में खुश थे। अब लिली उन दोनों के बीच में दरार पैदा कर रही है। मिनी की बातें सोच सोच कर लिली काफी ज्यादा सैड हो रही थी। इसके बाद लिली अपने मॉम के पास आती है और उनसे कहती है कि आप जल्दी उठो और मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मिनी मुझे अब्रॉड भेजना चाहती है पढ़ाई के लिए। उसी तरह हम शेन को देखते हैं जो काफी टाइम से लिली का वेट कर रहा था। इसके बाद लिली मिनी के रूम में जाती है। मिनी ने लिली के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रखे थे। लिली उनको लेकर रूम से चली जाती है। मिनी सोच रही थी ये कितनी ज्यादा स्टूपिड है। इसके बाद हम मिनी को देखते हैं जो कॉल मिलाती है और कहती है कि मैंने तुमसे जो कहा था वो अब तुम कर लेना। यहाँ पर मिनी कहने लग जाती है कि मुझे तो किसी भी हार्ट की जरूरत नहीं है, मेरा हार्ट तो बिल्कुल हेल्दी है, असल में मरने तो कोई और वाला है। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो अपने घर आती है और अपनी और शेन की मेमोरीज को याद कर रही होती है। इसके बाद वो शेन के लिए एक लेटर वहाँ पर छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब शेन वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर एक लेटर और वो रिंग मिलती है। मैं लिली ने लिखा था कि मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। कि तुरंत बाद शेन मिनी के पास आता है, उससे लिली के बारे में पूछता है। पर मिनी अनजान बनने की कोशिश करती है, तभी शेन उसका गला दबा देता है। इस पर मिनी उसके सामने सब कुछ उगल देती है। ये बातें सुनकर शेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लिली को एक लेक के पास देखते हैं जहाँ जाकर वो किसी पर्सन को कांटेक्ट करती है और वो पर्सन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो पर्सन लिली से कहता है कि चलिए हमें एयरपोर्ट जाना होगा। दोनों के वहाँ से निकलते भी शेन वहाँ पर आ गया था। जब लिली कहीं पर भी नजर नहीं आती तो उसका नाम पुकारता है। आसपास के लोगों से भी उसके बारे में पूछ रहा था, उसको तो कोई क्लू नहीं मिलता। इसके बाद लिली को उन पर डाउट होता है लेकिन वो ध्यान नहीं देती और उनके साथ उन कार में बैठकर चली जाती है। तभी शेन भी वहाँ पहुँच जाता है और लिली को नोटिस कर लेता है। लिली जब जा रही होती है तो रास्ते को देखकर सोचने लग जाती है कि ये तो एयरपोर्ट का रास्ता नहीं है। लिली को थोड़ा शक होता है तो वो ड्राइवर से पूछने लग जाती है। यहाँ पर ड्राइवर से कुछ बताता नहीं है बल्कि उससे आर्ग्यू करना शुरू कर देता है। पर लिली उससे कहती है कि उसे रेस्ट रूम यूज करना है। और जैसे ही कार रोकता है लिली दौड़कर भागने लग जाती है। उसके बाद वो दोनों किडनैपर भी उसके पीछे पड़ते हैं, उसे बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम लिली को एक ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ देखते हैं और मिनी उसके सामने खड़ी थी। यहाँ पर मिनी लिली से कह रही थी कि मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी तुम्हें बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा। पर लिली मिनी से कहती है अगर मुझे कुछ हो भी गया ना तब भी शेन तुम्हारे पास लौट कर नहीं आने वाला है। मिनी गुस्से में लिली का गला पकड़ लेती है और उससे कहती है कि कम जवान चलाओ, ये ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर लिली यहाँ पर मिनी से कह रही थी कि तुम तो बहुत बड़ी गधी हो। तभी मिनी कहने लग जाती है कि जब मैं अब्रॉड गई थी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए तुम शेन से मिल गई। फिर वो लिली से कहती है कि जो कुछ भी हो आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मिनी लिली को हर्ट करने ही वाली थी तभी वहाँ पर शेन आ जाता है। मिनी शेन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी शेन मिनी से कहता है कि लिली को जाने दो। तभी मिनी शेन से कहने लग जाती है अगर मैंने इसको हर्ट कर दिया तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। शेन मिनी से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ ये इम्पॉसिबल है। मिनी शेन से कहने लग जाती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम भूल गए मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस थी। तभी शेन मिनी से कह रहा था कि तुम्हें पास्ट की बातों से निकल जाना चाहिए। ये इतना ज्यादा बौखला रही थी वो सीजर उठाकर लिली को डराने लग जाती है। फिर शेन कहने लग जाता है कि इसे जाने दो। इस पर मिनी कहने लग जाती है कि मैं इसे जाने दूंगी लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो। फिर शेन मिनी से कहता है अगर तुम इसे जाने दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तभी मिनी पेपर्स दिखाते हुए कहती है ये रहा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इस पर साइन कर दो नहीं तो मैं इसे हर्ट कर दूंगी। तभी शेन वो पेपर्स ले लेता है। मिनी कहती है कि ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना और नील डाउन हो जाओ। तभी शेन नील डाउन हो जाता है और मिनी से कॉन्ट्रैक्ट लेता है। देखकर लिली शेन से कहने लग जाती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी शेन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी मिनी का ध्यान जरा हट जाता है। तभी शेन उसको साइड में करके लिली को बचा लेता है। तभी मिनी साइड में खड़े होकर शेन से आर्ग्यू कर रही थी। तभी शेन मिनी से कहता है कि तुम जो करती हो वो प्यार नहीं है, बस तुम्हारा क्रेज है। वो लिली को टेबल से उठाकर अपने पास कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। पर लिली शेन को डांट रही थी ये कहते हुए कि इतना ज्यादा रिस्क कौन लेता है, तुम बिल्कुल पागल हो। मिनी पीछे से शेन पर हमला कर देती है। वहाँ पर शेन के गार्ड आकर मिनी को ले जाते हैं। इनकी ऐसी कंडीशन देखकर लिली काफी पैनिक हो जाती है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी थी तभी वहाँ पर मिसेस को और रैन आ जाते हैं। लिली से पूछ रही थी कि क्या हुआ है मेरे बेटे को। लिली काफी शॉक में थी इसलिए वो कुछ कह ही नहीं पाती है। तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम के बाहर आते हैं। तो देखकर मिसेस को पूछती है कि मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर बताते हैं कि हमने उनको बचा लिया है लेकिन वो भी काफी सीरियस कोमा में है। सुनते ही मिसेस को तो फेंट हो जाती है। तभी डॉक्टर लिली को बताते हैं कि कोई गारंटी नहीं है वो कब तक उठ पाएंगे, वो आईसीयू में एडमिट है और आप जाकर उनसे मिल सकती हैं। के बाद लिली शेन के पास होती है और उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती है। वहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। वो शेन से सारी मेमोरीज शेयर कर रही थी कि वो कैसे मिले थे और अब तक उनकी लाइफ कैसे स्पेंड हुई। वो रोते रोते उसे हक कर लेती है। तभी हम शेन की फिंगर में मूवमेंट नोटिस करते हैं। लिली
लिली उठ जाती है और तुरंत मिसेस को और डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। अभी वहाँ पर रैन आता है, वो मिसेस को अपने साथ बाहर ले जाता है कुछ बात करने के लिए। उसके बाद हम लिली और शेन को प्यार भरी बातें करता हुआ देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। लिली शेन के फॉरहेड पर किस कर देती है। सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद फेफे भी वहाँ काउंटर पे आती है और रैन को गुस्से में नोटिस कर लेती है और उसको रैन के गुस्से में एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। रैन जा रहा होता है तो फेफे उसको रोक कर कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी वो उसको एक छोटा सा पेपर पैकेट दिखाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस गू शेन और उसकी गर्लफ्रेंड को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी। तभी वहाँ पर फेफे आकर लिली की ड्रेस पर वाइन गिरा देती है। वो कहने लग जाती है कि ये सब कुछ उससे अनइंटेंशनली हुआ है। फिर लिली से कहती है कि तुम ऊपर जाकर चेंज कर लो। लिली जब रूम में जाती है चेंज करने के लिए तो वहाँ पर ऑलरेडी रैन मौजूद होता है। तभी रैन लिली से कहने लग जाता है कि पार्टी में मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया, ये लो पानी पी लो। लिली को कुछ बात का पता ही नहीं था, वो उसे लेकर पानी पी लेती है। तभी वहाँ पार्टी में एक वुमन आकर बताती है कि मिस लिली के रूम से किसी मैन की आवाज आ रही है, मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर लोग बातें बनाने लग जाते हैं लेकिन शेन ध्यान नहीं देता है। वो तुरंत होटल रूम की तरफ भागता है और सभी लोग भी उसके पीछे जाते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करता है वहाँ पर फेफे तो किसी और के साथ थी। सब देखकर मिसेस को फेफे को सुना देती है और गार्ड्स उस मैन को पकड़कर ले जाते हैं। फेफे मिसेस को के पैरों में पड़ जाती है लेकिन अब उसकी सुनने ही कौन वाला था। फिर हम शेन को देखते हैं जो अभी भी लिली को ढूंढ रहा था। तभी उसको रैन मिलता है तो रैन उसको बताता है कि लिली इस रूम में है। शेन अंदर जाता है तो लिली को देखकर लग रहा था कि इसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। फिर रैन बताता है कि उसने लिली को मेडिसिन दी है। शेन रैन के ऊपर एक थप्पड़ मारते हुए कहता है क्या तुम एक मैन हो। फिर रैन कहने लग जाता है कि मैंने लिली को कुछ भी नहीं किया है। फिर रैन कहने लग जाता है अगर मैं लिली से शादी करता हूँ तभी मैं कोई स्टेप लूंगा लेकिन उससे पहले मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला। ये कहता हुआ वो लिली को शेन के साथ छोड़कर वहाँ से आ जाता है। उसके बाद हम रैन को देखते हैं जो पास्ट का सीन याद करते हुए सोच रहा था कि लिली उसके साथ में थी लेकिन शेन को याद कर रही थी। उसके बाद रैन लिली को बेड पर लिटा देता है और फेफे को कॉल करके कहता है कि तुम्हें जो करना है कर सकती हो, रास्ता साफ है। इसके बाद हम शेन और लिली को साथ में देखते हैं, वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों की आंख खुलती है तो दोनों एक दूसरे से खट्टी मीठी बातें कर रहे थे। इसके बाद शेन और लिली दोनों मॉर्निंग पार्टी में जाते हैं। फिर मिसेस को शेन और लिली को अपने पास बुलाती है और अपने गेस्ट से कहती है कि मैं कुछ अनाउंस कर रही हूँ। तभी वो लिली को अपना फैमिली ब्रेसलेट पहना देती है। उसके बाद शेन भी नील डाउन होकर लिली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सभी लोग उनके लिए होट रिंग कर रहे थे। तभी लिली भी शेन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और रिंग को भी पहन लेती है। तभी वहाँ पर मिनी आ जाती है। वो शेन और लिली को साथ देखती है तो शेन से पूछती है कि तुमने इसको प्रपोज कर दिया। कि ऐसा पूछने पर लिली उससे पूछती है कि तुम कौन हो। मिनी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है मेरा नाम मिनी है और मैं शेन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। लिली अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी लेकिन शेन उसका हाथ पीछे कर देता है। पर मिनी शेन से कहती है कि मैं बस इंट्रोड्यूस कर रही थी, मैं इसको खा तो जाऊंगी नहीं। शेन मिनी से कहता है कि जब से तुमने मुझे छोड़ा है तब से मेरा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। तभी मिनी कहने लग जाती है कि उसे अब्रॉड अपनी ग्रेजुएशन के लिए जाना था। शेन मिनी से कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अब सिर्फ मैं लिली का हूँ। तभी शेन लिली को दूसरी जगह ले आता है और उससे कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं मिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और लिली उससे कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। वे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद हम मिनी को देखते हैं जिसको काफी गुस्सा आ रहा था। वो किसी को कॉल मिलाती है। वो कॉल के बाद कह रही थी कि शेन अब तुम देखना, तुमने मेरे साथ ऐसा करा था ना। के बाद हम शेन लिली और उसकी मॉम को उसके घर पर देखते हैं। पर मिसेस को लिली से ग्रैंड चाइल्ड की डिमांड कर रही थी। अभी लिली उनको आंट कह के एड्रेस करती है लेकिन वो उसको डांटने लग जाती है। इस पर लिली उन्हें मॉम कहने लग जाती है। अभी यहाँ पर शेन लिली को बताता है कि मैंने तुम्हारी मॉम की सर्जरी के लिए बेस्ट सर्जन अरेंज कर लिया है। इसके बाद मिसेस को वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर शेन को एक कॉल आता है। कॉल कट करने के बाद वो लिली से कहता है कि मिनी की तबीयत काफी खराब है, इसी वजह से उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसके बाद हम शेन और लिली को हॉस्पिटल में देखते हैं। दोनों मिनी के पास जाते हैं। उनको वहाँ देखकर वो डॉक्टर से पूछती है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डॉक्टर उसको बताते हैं कि मैंने ये डॉक्टर शेन को कॉल करके यहाँ बुलाया है। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अभी शेन मिनी से कहता है कि तुम्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो उसके लिए मैं तुम्हें हार्ट अरेंज करवा दूंगा। मिनी उसको बताती है कि मैं पिछले 3 सालों से अपना हार्ट का मैच ढूंढ रही हूँ, मुझे तो आज तक मिल नहीं पा रहा है, तुम क्या ये अरेंज कर पाओगे। वो शेन से कहने लग जाती है कि मेरे पास तो इतनी सी जिंदगी बची है, वो जिंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो शेन की तरह अपना हाथ बढ़ाती है। पर शेन कहता है कि मैं मेडिकल एक्सपेंसिव को देख लूंगा लेकिन तुम्हारा और मेरा साथ इम्पॉसिबल है। तभी मिनी डिमांड करती है कि मैं लिली से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो शेन थोड़ा झिझकता है लेकिन लिली उसको मना लेती है। तभी शेन वहाँ से चला जाता है। के बाद हम ऑफिस में टीना को देखते हैं जिसके पास लिली अपनी डिजाइन लेकर आई थी। लिली को देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हें कल का सबक याद रहेगा। लिली टीना से कह रही थी कि आज डिजाइन कंपटीशन है, पर टीना उससे कहने लग जाती है लेकिन तुम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती कि तुम एक न्यू कमर हो, तुम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। ये तुम्हारी डिजाइन जो है वो अब मेरी डिजाइन है। ये कहते हुए वहाँ से जा रही होती है। लिली उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे कहने लग जाती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। टीना उससे कहती है अगर तुम्हें इस कंपनी में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। लिली को धमकाते हुए वहाँ से चली जाती है। के बाद हम टीना को देखते हैं जो कंपटीशन में अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी। पर वो लिली की डिजाइन को अपना बताकर प्रेजेंट कर रही थी। वो अपने डिजाइन को प्रेजेंट करती है, सभी लोग काफी इम्प्रेस होते हुए दिखाई देते हैं। इस दौरान वहाँ पर लिली आ जाती है और कहने लग जाती है मेरा ओरिजिनल वर्क है ना कि इसका। उनका सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। रैन लिली से पूछता है कि क्या कहना
चाहती हो तुम? लिली स्टेज पे खड़ी हो जाती है और कहने लग जाती है कि डिजाइन मेरे हैं, पर टीना कहती है कि तुम एक न्यू कमर हो, तुम्हारे इतने अच्छे डिजाइन कैसे हो सकते हैं? वहाँ बैठा जज फ्रेंड से कहने लग जाता है कि हम यहाँ पे ये सब कुछ देखने के लिए आए हैं। फ्रेंड लिली के पास जाकर कहता है कि तुम नीचे आ जाओ, इस तरीके से ट्रबल मत बढ़ाओ। लिली रैन से कहती है कि तुम तो मेरी बात पर विश्वास करो। तभी टीना कहने लग जाती है कि तुम इसे जानते हो, शायद इस बात का फायदा उठाना चाहती है। लिली से कहने लग जाती है अगर तुम्हारे डिजाइन हैं तो कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? इस पर लिली अपने मन में सोचने लग जाती है कि इसके ओरिजिनल स्केच तो मेरे घर पर हैं। वो बैठे हुए जज कह रहे थे कि हमारा टाइम वेस्ट कर रही है ये लड़की। सभी लोग उसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहने लग जाते हैं। टीना रैन से कहती है कि इसे अभी के अभी फायर करो। वहाँ बैठे सभी लोग टीना को सपोर्ट कर रहे थे। इस दौरान वहाँ पर डॉक्टर शेन आ जाते हैं। फिर टीना उनको देख के कहती है कि ये हमेशा अपना हेल्पर साथ में रखती है। लिली से कहने लग जाती है कि आज तो तुम्हारी छुट्टी पक्की है। फिर डॉक्टर शेन टीना से कहते हैं कि आज तुम्हें इस कॉम्पिटिशन में अवार्ड चाहिए ना, इसके लिए मैं तुम्हें वोट करता हूँ। तभी वो 0 उठा लेते हैं। देखकर टीना कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे वोट करने वाले, और तुम जिस टेबल से वोट कर रहे हो मिस्टर शिकावा की प्लेस है। कहने लग जाती है कि मुझे तो लगता है तुम्हें डिजाइन की कोई नॉलेज भी नहीं है। तो ये रैन टीना को चुप होने के लिए कहता है। तभी डॉक्टर शेन लिली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस डिजाइन के लिए इसको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। ये लिली के डिजाइन है जिन्हें तुम अपना बता रही हो। टीना कहने लग जाती है कि आप मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, मैं इसको स्केच करके दिखा सकती हूँ अभी। कहने लग जाती है अगर ये लिली के डिजाइन है तो इसकी सेकंड कॉपी दिखाए। डॉक्टर शेन सबको उसकी डिजाइन की सेकंड कॉपी दिखा देते हैं। देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, इवन टीना भी। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर शेन उसके घर में उसके ज्वेलरी डिजाइन देखकर खुश हो रहे थे। उन्हें ज्वेलरी डिजाइन ऑफिस से कॉल आया था। उन्हें बताया गया था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तुरंत सारे डिजाइन लेकर वहाँ पहुँच गए थे। रैन उन डिजाइन को देखकर कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो ये इसके डिजाइन हैं? टीना भी कहने लग जाती है कि इसने मेरे डिजाइन चुराया है। डॉक्टर शेन कहते हैं अगर ये तुम्हारे डिजाइन है तो मैंने स्केच करके दिखाओ। टीना कुछ नहीं बोलती। वहाँ बैठे सभी लोग कहने लग जाते हैं क्या सच में टीना ने ये डिजाइन चुराए हैं? अभी डॉक्टर शेन उससे कहते हैं अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपने बलबूते पे बढ़ो। सुनते ही टीना डॉक्टर शेन से माफी मांगने लग जाती है। अभी डॉक्टर शेन उससे कहते हैं अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो उससे मांगो जिसके तुमने डिजाइन चुराए थे। टीना को धक्का मारते हुए कहते हैं कि माफी मांगो अभी टीना लिली से माफी मांग रही होती है। अभी डॉक्टर शेन कहते हैं कि जो तुमने उस दिन इसको बुली किया था उसके लिए कौन माफी मांगेगा? सुनते ही टीना लिली के पैरों में गिर गई थी, उससे उस दिन की सारी बातों के लिए माफी मांग रही थी। फिर डॉक्टर शेन कहते हैं कि इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर निकाला जा रहा है। अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देते हैं। बाद डॉक्टर शेन सबको बताते हैं इस कंपनी का मेन ज्वेलरी डिजाइनर आज से लिली होगी। ये सुनकर सब लोग काफी खुश होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे थे। सभी लोग लिली के डिजाइन के लिए उसको नंबर देते हैं। ज्वेलरी कंपटीशन का बैनर अनाउंस होता है। लिली के डिजाइन के लिए उसे बैनर बनाया जाता है। तभी रैन उसको एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट देते हुए कांग्रेचुलेट बोलता है। उसको सॉरी भी बोल रहा था क्योंकि उसको समझ नहीं पाया था। फिर रैन लिली से डिनर के लिए भी पूछता है। पहले लिली कुछ बोले, डॉक्टर शेन उसका शोल्डर पकड़ लेते हैं। फिर रैन कहता है कि तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं डॉक्टर शेन उससे कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये कहते हुए उसको वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर शेन को देखते हैं। तुम इतना अपसेट क्यों दिख रही हो? क्या तुम रैन के साथ डिनर पे जाना चाहती थी? डॉक्टर शेन की इस बात से लिली अपने फोरहेड पर हाथ मारते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। तभी लिली डॉक्टर शेन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? पर डॉक्टर शेन उससे कहते हैं कि रैन मेरा कजन है, उसने मुझे इन्वाइट किया था। डॉक्टर शेन लिली का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो हम वापस चलें। लिली पूछने लग जाती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? डॉक्टर शेन कुछ जवाब नहीं देते तो वो कहने लग जाती है कि मैं भी बिल्कुल पागल हूँ, मैं जानती हूँ हम बस प्लेमेट्स हैं। ये कहकर लिली वहाँ से जा ही रही होती है। तभी डॉक्टर शेन कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जैसे ही लिली डोर ओपन करती है वहाँ पर लाइट सी उसके कदमों में फूल बिछे हुए थे। देखकर लिली काफी सरप्राइज थी। उसके बाद डॉक्टर शेन उसको रेड रोजेस का एक फ्लावर बके देते हैं। वो लेकर लिली काफी हैप्पी हो जाती है। और ये सब देखकर लिली डॉक्टर शेन से पूछती है ये सब कुछ तुमने प्रिपेयर किया है? तो डॉक्टर शेन गर्दन हाँ में हिला रहे थे। तभी लिली से कहते हैं कि और भी कुछ है तुम्हारे लिए। वो एक बॉक्स ओपन करते हैं, इसमें एक ब्यूटीफुल सा नेक पीस था। ये तो उसको देखकर हैरान हो गई थी और वो कहने लग जाती है ये तो मेरा ही ज्वेलरी डिजाइन है, को मैंने नाम दिया है स्टार ऑफ द सी। डॉक्टर शेन लिली को पहनाते हुए कहते हैं ये बहुत ज्यादा प्रिटी है। तो यहाँ पर डॉक्टर शेन अपने मन की फीलिंग उसके साथ में शेयर कर देते हैं। यहाँ पर वो लिली से कह रहे थे कि मैंने जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ कभी किसी के लिए नहीं की। कहते हुए वो लिली को किस कर देते हैं। इसी दौरान डोर बेल रिंग होती है। वैसे ही डॉक्टर शेन डोर ओपन करते हैं, वहाँ पर फेफे होती है और उनको देखते ही उन्हें हक कर लेती है। डॉक्टर शेन खुद से दूर करते हुए उससे पूछते हैं कि फेफे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पर फेफे उनसे कहती है कि इतना ज्यादा कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? अभी उसकी नजर लिली पे जाती है। उसको देखकर कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो इनके घर पर? खुद ही खुद कहने लग जाती है कि तुम वही गोल्ड डिगर लड़की हो ना जो इनके पीछे पड़ी हो। पहले डॉक्टर शेन उससे कुछ कहते हैं, लिली कह देती है कि मैं इनकी नेबर हूँ, यहाँ पर इनके घर पर कुछ बोरो करने के लिए आई थी। शेन लिली को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फेफे उनको रोक लेती है। लेके जाने के बाद फेफे इधर उधर की बात करते हुए कहने लग जाती है कि हमें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी मॉम का ऑर्डर है। पर डॉक्टर शेन उससे कहते हैं कि जब मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा था तब तुमसे अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ ली थी। फेफे बड़े गुस्से में कहती है कि तुम शायद उस वुमेन की वजह से ये सब कुछ कर रहे हो ना जो अभी यहाँ से गई है। सुनते ही डॉक्टर शेन उसको एक थप्पड़ मार देते हैं, उसे वहाँ से निकल जाने के लिए भी कह देते हैं। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो अपने घर में एक कॉर्नर में बैठकर वह काफी सैड हो रही थी। डॉक्टर शेन उसके गेट पर नॉक कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि मुझे एक्सप्लेनेशन देने का एक मौका दो। काफी देर उसका वेट करते हैं लेकिन वो डोर ओपन नहीं करती तो उन्हें जाना पड़ता है। यहाँ पर लिली सोच रही थी कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था, हम दोनों की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। के
इसके बाद हम लिली को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो लेट डाउन हुई थी। तभी वहाँ पर रैन आ जाता है। उसको देखकर कहता है कि तुम इतनी जल्दी आ गई, तुम्हें तो घर पर रेस्ट करना चाहिए था। पर लिली कहने लग जाती है कि मैं कुछ लोगों को अवॉइड करना चाहती हूँ। पर रैन कहता है कि तुम्हारे और शेन के बीच में कुछ हुआ है। ये बात अवॉइड करने के लिए कहती है कि मुझे पानी पीना है और वो वहाँ से चली जाती है। लिखे जाने के बाद रैन सोच रहा था कि शेन तुमने अपना मौका गवा दिया, अब मेरी बारी है। सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं लिली ग्लास में वाटर कर रही थी। तभी वहाँ पर रैन आ जाता है। वहाँ पर वो उसे बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें बुली किया था उनको मैंने ऑफिस से निकलवा दिया है। फिर वो उससे कहने लग जाता है कि अब तुम्हारी बारी है मुझे ट्रीट करने की, तो इसके लिए तुम मुझे आज डिनर पर इनवाइट करो। उनका लिली उससे पूछने लग जाती है कि तुम क्या खाना पसंद करोगे। इस पर रैन कहता है कि हम ऑफिस के पास में ही कहीं चल देंगे। ये ओके कह के जाने लगती है। तभी रैन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाल ठीक करने के बहाने से उसे टच करने लग जाता है। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहती है कि ओके मैं जाती हूँ। इसके बाद हम डॉक्टर शेन को देखते हैं जो लिली को काफी बार कॉल ट्राई कर रहा था। बाद हम रैन और लिली को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। रैन लिली से पूछ रहा था कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए। लिली कहती है कि जो तुम्हें पसंद हो वो तुम ऑर्डर कर सकते हो। रैन वेटर को बुलाकर ऑर्डर करने लग जाता है और लिली वहाँ पर सोच रही थी। रैन ने उसे कुछ कॉल ट्राई की और लेकिन बाद में कॉल भी नहीं किया। लिली अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी रैन उससे पूछता है कि तुम काफी ज्यादा परेशान लग रही हो, क्या ये तुम्हारी डैड की वजह से है? तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, तुम्हें उस प्रॉब्लम में से निकलने में हेल्प कर दूंगा। पर लिली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स मेरे पास्ट में थी, अब मैं खुद को अर्न करने के लिए काबिल हूँ। इस दौरान वहाँ पर लिली को एक कॉल आती है जिसे वो एक्साइटेड होकर उठा लेती है। वो तो इंश्योरेंस कंपनी की कॉल निकलती है। वो मुंह बनाते हुए कॉल कट कर देती है। पर रैन लिली से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, असल में मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और उसी दौरान लिली को शेन की कॉल आ जाती है, इसलिए वो रैन की बात ठीक से सुन नहीं पाई थी। जब वो कॉल अटेंड करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि शेन काफी ज्यादा ड्रंक होकर रोड साइड बैठा हुआ है। वो रैन के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा से ट्रीट दे दूंगी, लेकिन अभी मुझे इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ेगा। इसके बाद लिली और रैन शेन के पास पहुंच जाते हैं। लिली शेन के पास पहुंचती है तो उससे पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है। पर वो लिली को बताता है कि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है। वे शेन से लिली ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ और रैन से कह गई थी कि इसका ख्याल रखना। लिली वहाँ से चली जाती है तो रैन शेन के पास आकर कहता है कि नाटक करना बंद करो, कि मुझे पता है तुम्हें कोई भी पेट दर्द नहीं हो रहा है। शेन रैन से कहने लग जाता है कि तुम लिली से दूर रहो। रैन शेन से कहने लग जाता है कि जब लिली को पता चलेगा तो इस फैमिली के एल्डेस्ट बेटे हो तो तुम्हारी सच्चाई जान के वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। दोनों उठ खड़े होते हैं और रैन शेन से कहने लग जाता है कि मेरे फादर की डेथ हुई थी तो तुम्हारी फैमिली हमारा सब कुछ हड़पने के लिए आ गई थी, तुम्हारा इरादा भी ऐसा ही कुछ है, तुम सब कुछ मेरा लेना चाहते हो, यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। रैन शेन का कॉलर पकड़ लेता है। शेन रैन से कह रहा था कि तुम मेरा सब कुछ ले लो लेकिन लिली से दूर रहना। दौरान वहाँ पर लिली आ जाती है और रैन को शेन का कॉलर पकड़ा हुआ देखती है तो उससे कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। शेन भी अपना सीना पकड़ कर कह रहा था कि उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। रैन लिली से कहने लग जाता है कि मैं तुम दोनों को घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। पर लिली रैन से कह देती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लिली की टोन थोड़ी कोल्ड थी, रैन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता तो वो लिली को 4 बातें सुना के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लिली और शेन को घर पर देखते हैं जहाँ पे वो उसे एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं उसके यहाँ जॉब करती हूँ, बेकार ही रैन से जेलस होते हो। शेन लिली से कहने लग जाता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे ले सकती हो। इस पर लिली उससे कहती है कि मैं तुमसे कब तक पैसे मांगती रहूंगी। इससे ये कहते हुए कि सो जाओ, काफी रात हो गई है, मैं जाती हूँ। वहाँ से जाने लगता तभी शेन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। शेन को ऐसा करते हुए देखकर लिली उससे कहती है क्या तुम बीमार नहीं थे। तभी शेन लिली से कहने लग जाता है कि उसकी और फेफे की जो एंगेजमेंट है वो वन साइडेड है, उसको फेफे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लिली भी शेन की बात समझ लेती है लेकिन उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, उसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। उसको किस करने के लिए आगे बढ़ी रही थी लेकिन पीछे हट जाती है। कहती है कि इतनी छोटी सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तभी लिली एक स्कार्फ लेके आती है और शेन के हाथों को बांध देती है। फिर लिपस्टिक से अपना नाम लिख देती है शेन की गर्दन पर। वे शेन खुद को फ्री करके लिली को बांध देता है और उसके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली कुछ कर रही होती है तभी शेन उसके पास आकर कहता है कि आज बहुत जल्दी उठ गई। तो तभी लिली शेन को बताती है मुझे मिसेस गू की बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करना था। फिर उसको वो गिफ्ट दिखाती है, वो एक नेकलेस था। फिर वो शेन को बताती है कि उसने खुद डिजाइन किया है। देखकर शेन लिली की काफी तारीफ करता है। तभी लिली वहाँ से जाने लगती है। तभी शेन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। पर लिली कहती है कि मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। मिनी से बात करने के बाद लिली रूम के बाहर आती है। फिर वो शेन से कहती है कि तुम जाओ, मुझे मॉम के पास जाना है। शेन भी ओके कह के चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लिली वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मिनी की बात याद कर रही थी। मैंने उसे बताया था कि जब शेन के पास कुछ नहीं था तब भी हम वो दोनों साथ में खुश थे। अब लिली उन दोनों के बीच में दरार पैदा कर रही है। मिनी की बातें सोच सोच कर लिली काफी ज्यादा सैड हो रही थी। इसके बाद लिली अपने मॉम के पास आती है और उनसे कहती है कि आप जल्दी उठो और मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मिनी मुझे अब्रॉड भेजना चाहती है पढ़ाई के लिए। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो काफी टाइम से लिली का वेट कर रहा था। इसके बाद लिली मिनी के रूम में जाती है। मिनी ने लिली के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रखे थे। लिली उनको लेकर रूम से चली जाती है।
है। मिनी सोच रही थी ये कितनी ज्यादा स्टूपिड है। इसके बाद हम मिनी को देखते हैं जो कॉल में लाती है और कहती है कि मैंने तुमसे जो कहा था वो अब तुम कर लेना। यहाँ पर मिनी कहने लग जाती है कि मुझे तो किसी भी हार्ट की जरूरत नहीं है, मेरा हार्ट तो बिल्कुल हेल्दी है, असल में बनने तो कोई और वाला है। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो अपने घर आती है और अपनी और शेन की मेमोरीज को याद कर रही होती है। इसके बाद वो शेन के लिए एक लेटर वहाँ पर छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब शेन वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर एक लेटर और वो रिंग मिलती है। मैं लिली ने लिखा था कि मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। कि तुरंत बाद शेन मिनी के पास आता है, उससे लिली के बारे में पूछता है। पर मिनी अनजान बनने की कोशिश करती है, तभी शेन उसका गला दबा देता है। इस पर मिनी उसके सामने सब कुछ उगल देती है। ये बातें सुनकर शेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लिली को एक लेक के पास देखते हैं जहाँ जाकर वो किसी पर्सन को कांटेक्ट करती है और वो पर्सन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो पर्सन लिली से कहता है कि चलिए हमें एयरपोर्ट जाना होगा। दोनों के वहाँ से निकलते भी शेन वहाँ पर आ गया था। जब लिली कहीं पर भी नजर नहीं आती तो उसका नाम पुकारता है। आसपास के लोगों से भी उसके बारे में पूछ रहा था, उसको तो कोई क्लू नहीं मिलता। इसके बाद लिली को उन पर डाउट होता है लेकिन वो ध्यान नहीं देती और उनके साथ उन कार में बैठकर चली जाती है। तभी शेन भी वहाँ पहुँच जाता है और लिली को नोटिस कर लेता है। लिली जब जा रही होती है तो रास्ते को देखकर सोचने लग जाती है कि ये तो एयरपोर्ट का रास्ता नहीं है। लिली को थोड़ा शक होता है तो वो ड्राइवर से पूछने लग जाती है। यहाँ पर ड्राइवर से कुछ बताता नहीं है बल्कि उससे आर्ग्यू करना शुरू कर देता है। पर लिली उससे कहती है कि उसे रेस्ट रूम यूज करना है। पर जैसे ही कार रोकता है लिली दौड़कर भागने लग जाती है। उसके बाद वो दोनों किडनैपर भी उसके पीछे पड़ते हैं और उसे बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम लिली को एक ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ देखते हैं और मिनी उसके सामने खड़ी थी। यहाँ पर मिनी लिली से कह रही थी कि मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी तुम्हें बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा। पर लिली मिनी से कहती है अगर मुझे कुछ हो भी गया ना तब भी शेन तुम्हारे पास लौट कर नहीं आने वाला है। मिनी गुस्से में लिली का गला पकड़ लेती है और उससे कहती है कि कम जवान चलाओ, ये ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर लिली यहाँ पर मिनी से कह रही थी कि तुम तो बहुत बड़ी गधी हो। अभी मिनी कहने लग जाती है कि जब मैं अब्रॉड गई थी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए तुम शेन से मिल गई। फिर वो लिली से कहती है कि जो कुछ भी हो आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मिनी लिली को हर्ट करने ही वाली थी तभी वहाँ पर शेन आ जाता है। मिनी शेन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी शेन मिनी से कहता है कि लिली को जाने दो। तभी मिनी शेन से कहने लग जाती है अगर मैंने इसको हर्ट कर दिया तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। शेन मिनी से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ ये इम्पॉसिबल है। तभी मिनी शेन से कहने लग जाती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम भूल गए मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस थी। तभी शेन मिनी से कह रहा था कि तुम्हें पास्ट की बातों से निकल जाना चाहिए। ये इतना ज्यादा बौखला रही थी वो सीजन उठाकर लिली को डराने लग जाती है। शेन कहने लग जाता है कि इसे जाने दो। इस पर मिनी कहने लग जाती है कि मैं इसे जाने दूंगी लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो। फिर शेन मिनी से कहता है अगर तुम इसे जाने दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तभी मिनी पेपर्स दिखाते हुए कहती है ये रहा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इस पर साइन कर दो नहीं तो मैं इसे हर्ट कर दूंगी। तभी शेन वो पेपर्स ले लेता है। मिनी कहती है कि ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना और नील डाउन हो जाओ। तभी शेन नील डाउन हो जाता है और मिनी से कॉन्ट्रैक्ट लेता है। देखकर लिली शेन से कहने लग जाती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी शेन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी मिनी का ध्यान जरा हट जाता है। तभी शेन उसको साइड में करके लिली को बचा लेता है। तभी मिनी साइड में खड़े होकर शेन से आर्ग्यू कर रही थी। तभी शेन मिनी से कहता है कि तुम जो करती हो वो प्यार नहीं है बस तुम्हारा क्रेज है। वो लिली को टेबल से उठाकर अपने पास कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। पर लिली शेन को डांट रही थी ये कहते हुए कि इतना ज्यादा रिस्क कौन लेता है, तुम बिल्कुल पागल हो। मिनी पीछे से शेन पर हमला कर देती है। वहाँ पर शेन के गार्ड आकर मिनी को ले जाते हैं। इनकी ऐसी कंडीशन देखकर लिली काफी पैनिक हो जाती है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी थी तभी वहाँ पर मिसेस गो और रैन आ जाते हैं। लिली से पूछ रही थी कि क्या हुआ है मेरे बेटे को। लिली काफी शॉक में थी इसलिए वो कुछ कह ही नहीं पाती है। तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम के बाहर आते हैं। तो देखकर मिसेस गो पूछती है कि मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर बताते हैं कि हमने उनको बचा लिया है लेकिन वो भी काफी सीरियस कोमा में है। सुनते ही मिसेस गो तो फेंट हो जाती है। तभी डॉक्टर लिली को बताते हैं कि कोई गारंटी नहीं है वो कब तक उठ पाएंगे, वो आईसीयू में एडमिट है और आप जाकर उनसे मिल सकती हैं। के बाद लिली शेन के पास होती है और उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती है। वहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। वो शेन से सारी मेमोरीज शेयर कर रही थी कि वो कैसे मिले थे और अब तक उनकी लाइफ कैसे स्पेंड हुई। वो रोते रोते उसे हक कर लेती है। तभी हम शेन की फिंगर में मूवमेंट नोटिस करते हैं। लिली उठ जाती है और तुरंत मिसेस को और डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। अभी वहाँ पर रैन आता है। वो मिसेस को अपने साथ बाहर ले जाता है कुछ बात करने के लिए। के बाद हम लिली और शेन को प्यार भरी बातें करता हुआ देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। लिली शेन के फॉरहेड पर किस कर देती है। सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।